गंगा की गहराई बढ़ेगी तो जल परिवहन की रफ्तार भी बढ़ेगी। इसी मकसद से गाजीपुर में ड्रेजिंग अभियान तेज कर दिया गया। मालवाहक जहाज के फंसने के बाद प्रशासन अलर्ट, गंगा की तलहटी से हटाई जा रही गाद। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गंगा अब सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की भी नई धुरी बनती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत राष्ट्रीय जल मार्ग के जरिए माल ढुलाई और पर्यटन को नई रफ्तार देने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन गंगा की कम जल गहराई कई जगह इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने बड़ी चुनौती बन रही है। गाजीपुर के कालूपुर घाट के पास एक मालवाहक जहाज का कई दिनों तक फंसा रहना इसी चुनौती की तस्वीर है। अब इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए वाराणसी से गाजीपुर तक बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग का कार्य कराया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग को बढ़ावा दिए जाने के बाद गंगा में मालवाहक जहाजों और क्रूज की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। जल परिवहन को सड़क और रेल का बेहतर विकल्प बनाने की दिशा में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर नदी की गहराई कम होने के कारण बड़े जहाजों के संचालन में बाधा आ रही है। गाजीपुर के कालूपुर घाट के पास एक मालवाहक जहाज के फंसने की घटना ने इस समस्या को और गंभीरता से सामने ला दिया। इसी के बाद जल मार्ग को सुचारू बनाने के लिए वाराणसी से गाजीपुर तक बड़े स्तर पर ड्रेंजिंग का कार्य तेज कर दिया गया है। इसी से लेके गाजीपुर तक हमारा हार्ड स्टेटा का ड्रेजिंग का कार्य चल रहा है जी। उसी ड्रेजिंग के कार्य को देखने के लिए माननीय आयुक्त महोदय ने ऑप्ट किया था, तो उसी सिलसिले में वो आए थे ड्रेजिंग कार्य को देखने के लिए। ड्रेजिंग कार्य देखने के बाद वो काफ़ी संतुष्ट होकर आगे की कार्यवाही जारी रखने का संदेश दिए। ये ड्रेजिंग किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ड्रेजिंग जलमार्ग में जो स्ट्रगल है, यानी हार्ड स्टेटा से हम लोग जूझ रहे हैं, जिसके कारण कि पर्याप्त जल गहराई नहीं मिल पाती है, उस गहराई को बढ़ाने के लिए जलमार्ग के गहराई को मेंटेन करने के लिए ड्रेजिंग की। कब तक काम समाप्त होने की उम्मीद है? ये इसका 3 वर्षों का प्रोजेक्ट है। ये प्रथम वर्ष है, आगे 2 वर्ष भी जारी रहेगा। करीब 3 वर्षों में पूरी होने वाली इस परियोजना के पहले चरण में नदी की तलहटी से गाद हटाकर पर्याप्त जल गहराई सुनिश्चित की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल जहाजों की आवाजाही आसान बनाना नहीं, बल्कि पूरे साल सुरक्षित और निर्बाध जल परिवहन उपलब्ध कराना है। ड्रेंजिंग पूरी होने के बाद बड़े मालवाहक जहाज, क्रूज और अन्य व्यावसायिक जलयान बिना किसी रुकावट के इस मार्ग से गुजर सकेंगे। इससे माल ढुलाई की लागत कम होगी, व्यापार को नई गति मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। चल रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वाराणसी मंडल के आयुक्त एस राजलिंगम सैदपुर गंगा घाट पहुंचे। वहां से उन्होंने मोटर बोट के जरिए गंगा के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया, जहां पिछले कई महीनों से ड्रेंजिंग का कार्य जारी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों और प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। गंगा को देश की सबसे बड़ी जल परिवहन धुरी बनाने की दिशा में ड्रेजिंग परियोजना बेहद अहम मानी जा रही है। यदि तय समय में ये कार्य पूरा होता है तो न केवल मालवाहक जहाजों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना कितनी तेजी से पूरी होती है और गंगा की जलमार्ग देश की आर्थिक प्रगति में कितना बड़ा योगदान देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।